नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताह्याते भई अरहंतादिमान। जिन आज्ञा का अभिप्राय समझे बिना, जिन आज्ञा मानने पर भी सम्यक तो नहीं होता, मिथ्या तो नहीं मिलता। आपने पढ़ा होगा आज्ञा प्रधानी और परीक्षा प्रधानी दो प्रकार के भक्त होते हैं। उनमें आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ है। आज्ञा प्रधानी की परिभाषा बोलो, पुरुषार्थ सिद्धिपाय में से मंगलाचरण की टीका में है। क्या दिन भर स्वाध्याय करते, समझ में नहीं आती, रटते रहते हो। स्वरूप का निर्णय किए बिना, प्रयोजन को समझे बिना जैसे तैसे वीतराग सर्वज्ञ देव की भक्ति पूजा उपासना करते रहना, ये आज्ञा प्रधानी भक्त है। करते रहने वाले जीव आज्ञा प्रधानी, आज्ञा मानते। हम तो भगवान की आज्ञा, भगवान की आज्ञा। हम कहते हमारे यहाँ लोग जो आपकी आज्ञा, अब आपकी आज्ञा, आपकी आज्ञा, पता ही नहीं, कुछ होश ही नहीं है, होश ही नहीं आगे। परीक्षा प्रधानी स्तुति करने योग्य गुणों के द्वारा स्तुति करने योग्य का निर्णय करके फिर अपने प्रयोजन पर दृष्टि रखकर प्रवर्तना, ये परीक्षा। जो आज्ञा, जैसी आज्ञा, ऐसे कहने वाले तो बहुत हैं। हाँ, स्वरूप का निर्णय करो और फिर प्रयोजन सहित आज्ञा का पालन करो। अभिप्राय को समझना चाहिए। आज्ञा तो मानते हैं, लेकिन आज्ञा अपने पक्ष के अनुसार। आपने सुना होगा कई लोग अपने अपने पक्ष से प्रवचन में, आज ये बात बहुत बढ़िया आई और सब बातें वो हमारे लिए, ये बात बढ़िया, क्यों जी, इससे हमारा पक्ष पोषण हो गया। दार्शनिक चर्चा में एक चर्चा आई है, सांख्य मतावलंबी जीवों को विचार बहुत अच्छा लगता है, अध्यात्म अच्छा लगता है। इससे वे अपना सदा से शुद्ध नित्य उसका पोषण कर लेते हैं। पंडित टोडरमल जी ने एक बात लिखी साथ में, ये दिखा जिसे अन्य अनुयोगों की अरुचि है, उसे अध्यात्म की भी सच्ची रुचि नहीं है। और देख लो आप जीवों को, जहां कोई बात वैसी आती है अपने सोई, तो बस उसको तो सुनी अनसुनी कर दें और अपने पक्ष को उसी को पोषण करते रहते। पक्ष का पोषण मिथ्या तो का ही पोषण है, अनादिकाल से मिथ्या पक्ष है। कुंद स्वामी ने कहा छल ग्रहण मत करना, मतलब क्या है इसका? हमने अर्थ क्या बताया था?
वहां तो शब्द अर्थ की चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना, वो है। लेकिन हमने कोई अर्थ और भी बताया था। किसी प्रकार से जिन वचन के द्वारा अपने विषय कषाय का पोषण मत करना, स्वच्छंदता का पोषण मत करना, प्रमाद का पोषण मत करना। जिन धर्म का सेवन संसार नाश के लिए, माने मोह राग द्वेष के नाश के लिए, छल ग्रहण करना मत करना। जिन आज्ञा मानते हैं फिर भी मिथ्या तो रह जाता है, हो जाता है, ये नहीं कह रहे, रह जाता है। हाँ, लेकिन इस अधिकार को ग्रहित मिथ्यात्व के साथ में लिया ना, क्योंकि अनादिकाल से सिद्ध समान मान्यता नहीं। ये तो जिन शास्त्रों को पढ़ा और जिन शास्त्रों के निश्चय प्रधान कथनों को पढ़ा, सो बस मैं तो सिद्ध समान, सिद्ध समान है तो सिद्ध जैसा का प्रवर्तन कर, सिद्ध समान अनुभव कर, अपना आनंद अपने में वेदन कर। उस द्रव्यानुसार चरणम नहीं लेता भाई। जैसी दृष्टि है सिद्ध समान तो मानता है। एक दृष्टांत दिया था, कभी याद है तुम्हें? बोलो। मान लो एक सभा में कोई सहयोग राशि इकट्ठी करी जा रही हो, जिसको तुम भाषा में अपनी में चंदा कह देते हो, दान कह देते हो, किसी प्रसंग को दिया जा रहा हो। तो अब शुरुआत की, बोलो भाई, नहीं भाई अब 5,000 हमारे लिखो। अब जो उसके समान समझता है अपने को, भाई तुम, अरे तुमका 5,000 हमारे लिखो, 5,000 हमारे लिखो। अब ये बोले 3100 हमारे लिखो। क्यों? उन्हें सोचा इनसे हम कम है ना। बताओ, अगर समान समझे तो समान ही बोलेगा ना फिर। विचार तो करो। सिद्ध समान है, कैसा सिद्ध समान? सिद्ध भगवान तो पर की ओर देखते नहीं, तू क्यों देखता? ये चर्चा अपन ने की थी। जिन आज्ञा मानने का अर्थ क्या है? यहां नयों की प्रधानता से कथन है। तो पंडित जी ने एक कथन यह भी लिया है कि सिद्धांत निश्चय का करते हैं, प्रवृत्ति व्यवहार की करते हैं, ये भी ठीक नहीं। निश्चय का निश्चय रूप सिद्धांत और हर का व्यवहार रूप सिद्धांत, इसको थोड़ा सा खुलासा कर दो। स्व का स्वरूप सिद्धांत, पर का पर रूप सिद्धांत, उपादेय का उपादेय रूप सिद्धांत, हे का हे रूप सिद्धांत, उपादान का उपादान रूप सिद्धांत और निमित्त का निमित्त रूप सिद्धांत, स्वभाव का स्वभाव रूप सिद्धांत और संयोग का संयोग रूप सिद्धांत। ऐसा नहीं है कि संयोग का सिद्धांत नहीं है। संयोग का संयोग रूप सिद्धांत। संयोगी भाव का संयोगी रूप भाव रूप सिद्धांत। पंडित जी ने उसका निर्णय कराया है दूसरे अधिकार में। यदि ऐसी तेरी अवस्था है तो संसार रोग पाया जाता है, उसके नाश का उद्यम करना। अब तुमको राग आदि वो दोष है, संसार है ही नहीं हमारे में, है नहीं तो उसके नाश का उद्यम क्यों करते हो? और तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएगा, संसार है ही नहीं हमारे में, तो यहाँ आए काय को, बैठे काय को, दुखी क्यों? फिर हमारी ओर क्यों देख रहे? एक भूख प्यास तुझे क्यों लग रही? नींद क्यों आ रही? नई नई इच्छाएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं? संसार है ही नहीं तुम्हारे में, तो मोह है ही नहीं, राग द्वेष है ही नहीं, तो वितरागी को तो ये सब प्रवृत्ति होती नहीं ना।
भगवान ने ये कहा जीव और पुद्गल अलग अलग है, अनादि से कर्म बंधन सहित ये भी तो कहा। उनमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी तो कहा। उसका श्रद्धान कौन करेगा? और नहीं करेगा, उसका वर्तमान पर्याय में वो रागादिक मोह रागादिक भाव है, दुख है, तो उसको मिटाने का फिर उद्यम क्यों करेगा? कोई हल्का सा दृष्टांत बता। जब तक तुम्हें ये नहीं लगेगा ये कपड़ा मैला धोने की बात ही नहीं आएगी। जिस पागल को ये लगता है हमें कोई तकलीफ नहीं है, वो डॉक्टर के पास ले भी जाओ तो उसको कह क्यों क्या बात है, हमको कोई तकलीफ नहीं है, हमको पागल बनाते हैं। डॉक्टर समझ गया ठीक है, पागलपन अपना स्वीकार नहीं कर रहा, यही लक्षण है पागल का। प्रवचन सार जी का एक वाक्य कहा था, जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, अकेले द्रव्य से जानता है ऐसा नहीं, तो फिर सभी जीव भगवान दिखाई देंगे, फिर तो ग्रहित मिथ्यात्व का ही अभाव नहीं हो पाएगा जब तक पर्याय का ज्ञान नहीं होगा, वीतरागता सर्वज्ञता का। सो जान अद्यपाणम, वो अपने को जानता है। इस पर से एक लाइन कही थी, जो भगवान अनंत को पहचाने बिना अपने आत्मा को जानना चाहता है, वह बिना दर्पण के अपनी शकल देखना चाहता है, बिना दर्पण के अपनी शकल देखना चाहता है। तो जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, माने भ्रम से मानते हैं, उन्हें ये लगता है हम तो मानते हैं, हम तो जो वही आप जो कह रहे सोई हम कर रहे। भैया खूब स्वाध्याय करो, बस अपने खूब पढ़ने में लगे रहे, वो स्वाध्याय ऐसे मानते हैं। फिर ये भी तो कहा समता रखो प्रतिकूलता में, फिर काय को मन मलिन कर रहे। मतलब ये है जिन आज्ञा का भली प्रकार से निर्णय करना, अर्थात जिन वचनों में, जिन वाणी में कहे हुए तत्वों का भली प्रकार से निर्णय करना, विचार करना। वैसे ही हाँ कर देने का नाम मानना नहीं है। फिर आगे हेतु देकर के इस विषय को बढ़ाया, क्योंकि मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। क्या शब्द है? मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। अब हम वैरी किसे मानते हैं और ये वैरी किसको कह रहे बताओ? हैं? मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। अंश ही बुरा नहीं कहा, अंश भी बुरा है। जो स्थूल मिथ्यात्व वो तो बुरा है ही, जो पीछे कह चुके। अंश भी बुरा है। बुरा माने हाँ दुख का कारण है, बुरा है। जैसे तेज बुखार हो तो वो ठीक है, बुरा है ही, वो तो एकदम लष्ट पष्ट पड़े ही है। लेकिन जो बुखार के अंश हैं वे भी बुरे ही हैं। उसमें एक बात समझ लेना, देखो तीव्र बुखार से बुखार के अंश ज्यादा बुरे नहीं लगते, लेकिन फिर भी एक शब्द अब हम बोल रहे, ध्यान रखना, यदि उसके प्रति लापरवाही बरती जाए तो वह भयंकर खतर
क्षय रोग का कारण हो जाता है। बुखार बसा रहा है महीना, क्षय रोग का कारण। बाद बाकी तो मंद बुखार है, उसे तीव्र की अपेक्षा में अच्छा भी कहते हैं, और मंद बुखार में उसका इलाज भी हो सकता है संभवता से, सरलता से। लेकिन यदि मंद के प्रति लापरवाही है तो वो बहुत खतरनाक है। और मंद में एक परेशानी आती है, उस मंद रोग को आप भी रोग मानने को तैयार नहीं होता। ठीक है, आज तो ठीक है, आज कोई बात नहीं, एक आध रोटी भी खा ली, दुकान पर भी चले गए घूमने और भी सब काम, और अब संजाओ फिर तेज बुखार चले, ऐसा होता है। और दूसरे लोग भी उसे मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे ग्रहित मिथ्या तो अधिक हैं, तो उनको तो स्वयं भी दूसरे भी बताते, भैया जी क्या कर रहे तो मिथ्यात्म कहा को परे। लेकिन इस मंद मिथ्यात्व वाला जीव तो स्वयं भी अपने को धर्मात्मा मान रहा है और दूसरे भी उसे धर्मात्मा मान रहे हैं। जैसे आप किसी के सामने चर्चा करना, आत्मा सिद्ध समान है, रागादिक विकारी भावों से रहित है, कर्म नो कर्म के बंधन से बिल्कुल न्यारा है, छूटा ही नहीं है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ी सूक्ष्म चर्चा करते भाई, बड़े ज्ञानी है, बड़ा ज्ञानी, और ये भी अपने को ज्ञानी मानता है। अब उसे छोड़ने और छुड़ाने की तो बात ही नहीं है ना। कोई दृष्टांत याद है आपको? जैसे यहां आए तो अब घर जाना है, बहुत दिन हो गए, 4 दिन रह लो तो बहुत दिन हो गए। लेकिन वहां 20 साल रहो, 50 साल रहो, कभी ये लगता है यहां से निकलना है, बहुत दिन है। क्यों नहीं लगता? अपना घर। और कभी कोई कहे भैया कहां जाए अब, और किसी से कहे भैया अब तो छूटते घर छोड़ो, अब चलो, कहां जाओगे जा काल में, ये जमाने में कहां जाओगे? अपने आराम से घर रहो, धर्म ध्यान करो। मैंने धर्म ध्यान की बात मैंने नहीं करेगा, कहां जाओगे अब तुम? और स्वयं भी सोचा कहां जाए। मैंने जिसको अपना मान बैठे हैं उसको छोड़ने की कोई बात ही नहीं होती। जिसको बाधे माने हैं उसको छोड़ने की कोई बात ही नहीं होती। जिसको सुख माने हैं छोड़ने की कोई बात ही नहीं। ऐसे ही व्यवहार का बात, कोई पूजा करता हो, दान देता हो, सिर्फ बड़ा धर्मात्मा, वो भी अपने को धर्मात्मा मान रहा है और जगत भी धर्मात्मा कह रहा है। अब जब वो अपने को ज्ञानी और धर्मात्मा और सही माने बैठा है, वो किसकी सुने? किसकी सुने? जिसे अपने दोष खुद भाषित नहीं होते, उसे अगर दूसरा कोई दोष बताए तो उसे बुरा लगता है, दूर नहीं होता। भला तब लगता है जब उसे अपना दोष अपने को स्वयं भाषित हो, और तभी उसके दूर करने का उद्यम होता है, नहीं तो उद्यम ही नहीं हुआ। कितने प्रसंगों में आप बताओ, चुप रह जाओगे, चले जाओगे, लौट के कोई जवाब नहीं दोगे, फिर जो कर रहे सो कर रहे। बताओ आप एक स्थूल प्रक्रिया देखो, कुछ बोलना नहीं, कुछ कहा तो कुछ नहीं, और बस फिर अपने आगे। क्यों? हमारी क्या गलती, हमें समझ में ही नहीं आती। जिस प्रकार से लौकिक व्यवहार में है ऐसे ही यहां समझना, हमारी क्या गलती बता। हम तो अपने को आत्मा मान रहे, हम तो अपने वो निश्चयवासी की जो चर्चा पूरी देख लेना। बता, और हम क्या करें? सवेरे उठते 4 बजे, माला फेरी, अपने पूजा कर, पाठ करो, फिर अपने ये करते पूजा करी, स्वाध्याय करो, दान दो। बता, और हम क्या करें? बता, जो करिए वो सब अपन कर रहे हैं। मैंने वेद ज्ञान की कुछ उसे जरूरत ही नहीं लगती, इतने में ही उसको धर्मात्मा पने का संतोष भी हो जाता है, और दूसरे भी उसे धर्मात्मा कहने लगते। एक पक्ष उस व्यवहार भाष को धर्मात्मा मान करके संतुष्ट है, एक पक्ष भाष को, और तीसरा पक्ष है भैया जी कछु नहीं, ये तो सब बेकार हैं, बातें करते करने धरने कछु है नहीं। और अपन तो देखो चर्चा भी करते हैं और चर्या भी करते हैं।
चर्या क्या करते हो? उसका चिंतन और वेद ज्ञान को चर्या नहीं मानेंगे, उसकी विशुद्धि और समता को चर्या नहीं मानेंगे। काय को चर्या मानेंगे? हम पूजा भी करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, दान देते हैं, संयम पालते, नियम पालते, शुद्ध भोजन करते, हम चर्या भी करते थे। एक पक्ष से थोड़ी काम चलता है, अनेकांत है। अरे अनेकांत तो तुम्हें पता कहाँ है? नास्ती नास्ती की कथा है, न हे उपाधि का ज्ञान है। अनेकांत ऐसा अनेकांत थोड़ी होता है। ध्यान रखना, अनेकांतोपनेकांत है। अनेकांत भी मिथ्या होता है, अनेकांत भी सम्यक होता है। एकांत भी मिथ्या होता है, एकांत भी सम्यक होता है। तो मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है, माने इसके प्रति तुम लापरवाह मत हो जाना, ये कहने का तात्पर्य है। तुम्हें जगत के जीव भी धर्मात्मा कहेंगे और तुम्हें भी लगेगा पहले हम कुछ नहीं करते थे, अब हम बहुत कुछ करते हैं। पहले हम कुछ नहीं जानते थे, अब तो हम बहुत कुछ जानने लगे। लेकिन ये तुम्हारी प्रवृत्ति कोलू के बैल की तरह है, जो दिन भर चलते हुए भी वहीं का वहीं खड़ा रहता। संसारी जीव की तुलना समयसार नाटक में पंडित बनारसी दास जी ने कोलू के बैल की तरह की। पाटी बानी लोचन सो घूमता है। कितना चला और कहां पहुंचा? तीसरे अधिकार में एक चर्चा आई, व्यवहार का तो श्रद्धान करता है, परमार्थ को नहीं जानता। उससे थोड़ी सी मन कसा होती, फिर स्वर्ग आदि में जाता है। और एक लाइन क्या लिखी, फिर जैसे का तैसा हो जाता है। जिन भोगों को तुमने छोड़ा था, उन भोगों के मिलने पर फिर उन्हीं में रम गए। तो जैसे का तैसा क्यों हो जाता है? कि भैया भीतर में फिर दृष्टि तो जैसी थी, पहले भी ये विपरीत थी, इसलिए जैसे का तैसा हो गया। सच पूछो तो अपनी ओर लक्ष्य नहीं है पढ़ने सुनने में, मूल बात ये है और कुछ नहीं। और नहीं तो ये सारी बातें सब समझ में आ जाए, एकदम स्पष्ट ऐसे दिखाई दे जाए। कौन जीव ये नहीं कहेगा, बोलो परिग्रह दुख का कारण है। लेकिन अपने परिग्रह को दुख का कारण कौन मान रहा है? झूठ बोलना अच्छा है, कोई बता, कोई कहे कि बता, लेकिन स्वयं झूठ पग पग पर जरा जरा सी बात में झूठ बोल जाए, उसे कहां लगता है ये बुरी बात है। चोरी बुरी चीज है, कौन नहीं कहेगा, वो तो किसी से पूछ लो। लेकिन स्वयं की चोरी करना दुख का कारण है, बुरी बात है, ये कौन समझता है? आत्मा आनंदमय है, कौन नहीं कहेगा, बोलो। लेकिन मेरा आनंद, मैं स्वयं आनंदमय हूं स्वभाव से, मुझे इस सब की जरूरत नहीं है आनंदित होने के लिए, कौन कहेगा, कौन मानेगा बोला? तो मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है, अर्थात इसको भी निकालने के लिए उतने ही सावधान रहना। फिर बताओ कोई दृष्टांत। कछुए की चाल मंद होने पर भी कछुआ कैसे जीत गया, खरगोश क्यों हार गया? उसकी चाल तेज होने पर भी चिंतन में विपरीतता। चिंतन अब क्या है, जरा सा रह गया, वो जब तक आएगा तब तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, नहीं का आराम कर लें। और कछुए का लक्ष्य पर, अरे अभी तो बहुत दूर है, चलो 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 चलो, जब तक लक्ष्य नहीं है तब तक विश्राम नहीं। इसलिए लिखा, जितनी मंद कसाय हो उसका न करूंगा अभिमान कभी।
है ना आत्मभावना। जितनी मंद कसाय हो उसका न करूं अभिमान कभी, लक्ष्य पूर्णता का अपना कर सहूं परिसय दुख सभी। जिसको हम जानते हैं वो तो ठीक ही है, जिसको नहीं जानते उसको समझने की जिज्ञासा बनी रहना चाहिए। है एक बात। और जिसको हम जानते हैं तो हम जानते हैं, तो हम जानते हैं तो ज्ञान का फल आना चाहिए, ज्ञान का फल आना चाहिए। यदि फल विपरीत आता है तो ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। ये तो हम जानते हैं, अरे ऐसे जानने को जानना नहीं कहते। समझदार जी की बात भाषा में बोलिए इसको। इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। अब रख करके बैठो, बिल्कुल दूसरे को बैठाओ मत, कतई मत बैठाओ, अकेले शास्त्र रख करके बैठो अकेले, और आत्मनिरीक्षण करो इसकी साक्षी में। जैसे कोई फार्म भरता है एक एक कॉलम को, कहीं पता पड़ जाए तो पड़ जाए, भाई भली होना रो काल लब्धि आ गई हो तो। कितनी बार द्रोणगिरी वगैरह में चर्चा की ना, किसको ये लगता है कि ये अज्ञान है, ये हम नहीं, यही तो हम नहीं जानते कि मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं। अपन को लगता है ये तो हम जानते हैं, ये नहीं लगता ये हम नहीं जानते। अब इसको जानते हैं तो अब कोई दूसरे को समझाओ भाई, उसको स्वानुभव से प्रमाण करो, स्वानुभव पूर्वक का ज्ञान वो कुछ खबर ही नहीं पड़ती है तो हम जानते हैं। और कछु आगे चलो। इसीलिए उन्हें भैया अब अपन को कर्णन योग का भी कुछ ज्ञान करना चाहिए। चलो वहां बैठो, उसको सीखो, कुछ अपने को वो भी सीख लेना चाहिए, वो अपने कर लेना चाहिए, कुछ अपने को, ये तो अपन जानते ही है। ये तो अपन को आता ही है। अब दूसरे और भी देखो, और भी देखो। अरे रे प्रभु, ये हम जानते, किस आधार पर तुमने कहा स्वानुभव ज्ञान को ज्ञान नहीं माना? बिना स्वानुभूति के प्रमाण किए हुए तुमने इस ज्ञान को ज्ञान मान लिया जबरन, ये तो हम जानते हैं। अब दूसरे विषय को रटो, दूसरे विषयों को पढ़ो, दूसरे विषयों को सीखो, दूसरी कलाएं सीखो। अरे अनंत काल इस आत्मा की उपासना करे यार, अनंत काल। ये नहीं है दिन दो दिन की बात है, ये तो हम जानते ही हैं। अरे रे प्रभु, कहां जाएगा ये? इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए हम इसका निरूपण करते हैं। काय के लिए? मतलब समझ गए। अब बोलो, जो अंतिम लाइन लिखी है इस पर अधिकार में, अंतिम लाइन का मतलब अंतिम लाइन मत समझ लेना। अंतिम विषय लिखा, क्या लिखा होता? ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना, औरों के दोष देख देख करके कसाईवान। माने ऐसा ये अंश अपने में हो। अब इसी के हेडिंगों को लें तो ऐसा निश्चयाभास यदि अपने में हो, अथवा ऐसा व्यवहाराभास अपने में हो, अथवा ऐसा उभयाभास अपने में हो, तो उसे दूर करके सम्मुक्त के सन्मुख तो हो जाओ। कम से कम लाइन तो पकड़ लो। कब तक ये भ्रांति पड़ी रहेगी? ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं, ये तो हमको आता है। इसलिए उपयोग अंतर में नहीं ढलता, अन्य गेयों में भ्रमता है। इसलिए उपयोग अंतर में न ढल करके अन्य विषयों में, अन्य गेयों में भ्रमता है।
कुंद स्वामी ने वैसे ही थोड़ी लिखा दर्शाऊं तो करना प्रमाण। विचार करो। ऐसे तो बहुत बच्चे भी होते हैं, हम तो सब सही करके आए थे, मास्टर ने फेल कर दो। हम तो सब सही करके आए। जैसे तुम्हें बोलना भी नहीं आता, तुम्हें आदर भाव भी नहीं, मास्टर ने फेल कर दो, दुश्मनी थी। भाई इसी को बार बार प्रमाण करो, बार बार प्रमाण करो, बार बार विचार करो। इसको जानने का फल अनंत सुख है। कहती ना बहुत विचार करना नहीं, सही विचार करना। बहुत विचार करते हैं हम, बहुत विचार उल्टे तो बहुत विचार करते, उल्टे तुम चलते या बहुत चलो, उल्टे बहुत चलने से कोई पहुंच थोड़ी आएंगे। दिन भर विचार करते हैं, टेंशन में पड़े, टेंशन है ये, हम बहुत विचार करो हमने, फिर और ये कहीं अपने बस की नहीं है। और अपन तो अपने हिसाब से चलो, अपने हिसाब से काम करो, अपने कहने जिन निर्णय हो तो बहुत विचार हो। बताओ बहुत विचार का मतलब, बहुत विचार करते, हमारी कुछ गलती नहीं है, बस अब क्या कहें। वो हर आदमी हम ही से कहता, हम ही को टोंकता, हम ही करता, अब बताओ हम क्या करें। अरे रे प्रभु जी, कोई बात रही, ये कोई सोच है? हैं? सम्यक विचार का फल तो समाधान, शांतता, समता, निर्वृत्ति। सम्यक विचार का फल तो ज्ञान का फल वैराग्य। इसलिए इनका निरूपण करते हैं, पंडिताई के लिए नहीं। पंडिताई के लिए निरूपण नहीं करते। पक्ष पोषण के लिए नहीं। अंतिम लाइन में क्या लिखा, वो अंतिम प्रसंग में, ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना। ऐसे ही हम कुछ वह सिद्ध समान हो, रागादिक से रहे, तुमको चर्चा करके संतुष्ट हो जाते हो और कदाचित विषयों में थोड़ी सी मंद प्रवृत्ति हो और अपने को धर्मात्मा मान लेते हो, प्रमादी सा जीवन हो, तो ये समझ लेना चाहिए। प्रमादी का एक और अर्थ भी बताया था ना, अनुत्साहित। तो समझना चाहिए ये बात हमारी विपरीत है। कितने प्रसंग आए, मतलब विचार करो इसमें। पूरे मन इस पंक्ति के स्वाध्याय के लिए बहुत शास्त्र बांचने से, जिसे शास्त्र बांचने योग्य बुद्धि हुई हो, मतलब ये अब आप पूरा पढ़ करके यहां बैठ पाओगे, तब इस लाइन का अर्थ कर पाओगे। तब यहां अर्थ कर पाओगे। ये नहीं लाइन हो गई बस आगे चल रहे, ऐसे नहीं हो पाएगा। पीछे पढ़ के आओगे पूरा, तब आपको समझ में आएगा इस मिथ्यात्व का, इस मिथ्यात्व वैरी का। चौथे अधिकार में से अर्थ करो, इस मिथ्यात्व वैरी का है। अनादि से चले आ रहे इस पर्याय के तन्मय पने का, एकत्व बुद्धि का, कर्तृत्व बुद्धि का अंश भी बुरा है। समयसार जी में कर्तृत्व के संबंध में कितना सुंदर वाक्य लिखा है। कर्तृत्व के अहंकार से भरा हुआ होने पर भी, कुम्हार घड़े के बनाने के अहंकार से भरा हुआ होने पर भी कुम्हार घड़े को नहीं बना, अहंकार से भरा हुआ होने पर। अब बताओ,
हम बहुत अच्छी व्यवस्था करते, बहुत अच्छी मैनेजमेंट करते, बहुत अच्छा सोचते, बहुत अच्छा करते, हमारी भावना तो बहुत अच्छा करने की है। अरे भाई रे, क्या तुम सोचते हो, क्या कर रहे हो? दृष्टांत दिया था एक कहानियों का। एक राजा के यहां या एक फैक्ट्री मालिक के यहां समझ लो, एक कर्मचारी टीम की जरूरत थी। कर्मचारी टीम चाहिए पूरी, 10-15 आदमियों की टीम भर्ती करनी। आया भाई ग्रुप आए, एक टीम आई इंटरव्यू के लिए। भाई देखो, इस हॉल में आपको रुकना है, एक पलंग है, जो बड़ा हो सो पलंग पर लेट जाए, बाद बाकी सब अपने जमीन पर लेट जाए। जो बड़ा हो सो पलंग पर लेट जाए और बाद बाकी जमीन पर लेट जाओ। बंद कर दिया। बस लड़त लड़त लड़त, वाह हम लेटेंगे, हम लेटेंगे। अब कौन लेटेगा? हो गया रिजेक्ट, इंटरव्यू हो चुका। हर आदमी अपने को बड़ा ही समझ रहा है, छोटा तो कोई समझने वाला है नहीं। दूसरी टीम आई, भैया भैया आप ले रहे। अरे आप और कौन, छोटा बड़ा, अपन एक काम करो, जाओ आराम से सो का पलंग को। बड़ा तो वो है बड़ा तो वो है। अब वो तो उन्होंने इशारा कर दिया, कर्तृत्व का ऊपर वाला ईश्वर बड़ा है। हम इसको जैन दर्शन के अर्थ में पूछ रहे, बड़ा तो बोलो, बड़ा तो शुद्धात्मा है, अथवा जो शुद्धात्मा में आराधना में मगन है, बड़े तो वे हैं। अब नीति का वाक्य बोलो, बड़ा कौन है? बड़ा तो वह है जो दूसरों को बड़ा समझता है। बड़ा तो वह है जो दूसरों को बड़ा समझता है, स्वयं लघुता को। सभी के लघु भैया, सबके कुबोल सही है। जो स्वयं को बड़ा समझता है अपने आप ही, वो बड़ा कहता। हाँ, बड़ा हम कह सकते, बड़ा अहंकारी है। तो बड़ा अहंकारी है जो अपने को ही बड़ा मानता है, सुपर मानता है हर प्रसंग में। समझ में आया? निश्चय लगाओगे, बड़ा कौन है? बड़ा तो शुद्ध आत्मा है। निश्चय हो गया। कितना बड़ा है? कि सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। जिसके बड़पन की कोई तुलना ही नहीं है। अद्भुतात् अद्भुतम। ठीक है ना? अब व्यवहार न लगाओ तो बड़ा कौन है? जो उस बड़े की शरण में है वह भी बड़ा ही हो जाता है। जो शुद्धात्मा के आराधक हैं बड़े दबे हैं। और नीति कहो तो बड़ा कौन है? जो दूसरों को बड़ा समझता है, अपने को लघु समझता है। चक्रवर्ती भरत की पंक्ति बताओ। जब 96,000 क्या नाम 32,000 मुकुटबद्ध राजा हमारे चरणों में झुकते हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। हमें अच्छा तब लगता है जब हमारा माथा जैनन देव के चरणों में झुकता है। सब हमें झुके, इसमें क्या बड़प्पन है? हम अपने में झुके, ये बड़प्पन की बात है। सब हमें देखें, इसमें क्या बड़प्पन है? हम अपने को देखें, ये बड़प्पन है। बड़ा धर्मात्मा है। जगत के जीव सब हमें बड़ा धर्मात्मा समझे, उसमें क्या बड़प्पन हो गया? हम अपने को आत्मा ही समझ बैठे तो ये बड़प्पन की बात है। धर्मात्मा और बड़ा धर्मात्मा छोड़ो, हम अपने को महात आत्मा।
एक संस्मरण आया था, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उनके पास किसी का फोन पहुंचा, मैं फलाना 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 पूरे उसने तमाम लगा कर, और आप, मैं नेहरू बोल रहा, बोला मैं जवाहरलाल। लगता ही नहीं। और सचमुच भगवान ने, हमारे भगवान ने सबको भगवान देखा, बताओ, सबको भगवान बताया, लेकिन भगवान हूं ऐसे भ्रम में भूल मत जाना। भगवान तृष्णावान नहीं होता, भगवान तृष्णावान नहीं होता, भगवान दुखी नहीं होता, भगवान पर की ओर नहीं देखता, ये बात बराबर देखना। इस मिथ्यात्व जो अनादिकाल से चला आ रहा है, पर्याय में एकत्व बुद्धि रूप, कर्तृत्व बुद्धि रूप, ममत्व बुद्धि रूप, भोगों में सुख बुद्धि रूप जी, इस मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है। एक अष्टपावड़ में कहता है, स्वप्न में भी जो मलिन नहीं करते सम्यक को, स्वप्न में भी ये नहीं लगता ये मैं हूं और ये मेरे है, स्वप्न में भी नहीं लगता इनमें कुछ सुख होगा। स्वप्न में भी, कभी कभी लौकिक में भी लोग कह देते, भैया ये बात हम सपने में नहीं सोच सकते। अब कैसी बातें करते, हम सपने में भी नहीं सोच सकते ये बात। और जो नाना प्रकार के कुसंगों से पुष्ट होता है मिथ्या, जिन आज्ञा को भी भली प्रकार से न समझा जाए तब तक भी वो नहीं निकलता, भीतर बैठा रहता है। भीतर बैठा रहता है। रायचंद जी ने लिखा, दिगंबर आचार्यों के तीक्ष्ण वचनों से मिथ्यात्व निकले तो निकले, बाकी तुम सोचो। जैसे कोई फांस लगी और तीक्ष्ण नोक वाले उससे निकले तो निकले। अब तुम भाई ऐसे करो दो जब किसी लकड़ी से या उंगली से तो थोड़ी निकाल रही हो। इसलिए इसका निरूपण करते हैं, क्योंकि ये धर्मात्मा पने का भ्रम तुम्हें धर्मात्मा की बनने से रोकेगा। धर्मात्मा नहीं हो पाएगा। धर्मात्मा पने का जो भ्रम हो गया, ज्ञानी पने का भ्रम है, वह तुम्हें ज्ञान नहीं होने देगा। धर्म का प्रारंभ नहीं हो पाएगा। और धर्म का प्रारंभ का अर्थ समझ गए? तुम्हारे जीवन में क्षमा का प्रारंभ नहीं होगा। उत्तम क्षमा धर्म, विनय का प्रारंभ नहीं होगा। नहीं आ सकती तुम्हारे जीवन में विनय, कभी नहीं आ सकती। कैसे आएगी? सरलता नहीं आ सकती तुम्हारे परिणामों में। धर्म का प्रारंभ का मतलब क्या है? संतोष नहीं आ सकता, संयम नहीं आ सकता, सत्य को नहीं पा सकते, सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती, संयम नहीं हो सकता, शौच नहीं हो सकता, वो तप नहीं हो सकता, त्याग नहीं हो सकता, आकिंचन नहीं हो सकता, ब्रह्मचर्य नहीं आ सकता। लगता रहेगा जिंदगी भर ये सोचते रहोगे हम ब्रह्मचारी, हम त्यागी, हम धर्मात्मा,
हम विद्वान, हम ज्ञानी, बस समझते हो। और जब कोई बात आई तो बताओ क्या करें, तो बताओ क्या करें, अब क्या करें। सूझता नहीं है अंधेरे में तो क्या करें। सूझता क्यों नहीं है, इसका मतलब है मोह का अंधेरा है, और नहीं तो सूझना चाहिए। क्या करें। तो एक अंश शब्द का बड़ी अच्छी तरह से विचार करना। अंश है कि जैसे रोग के अंश रह जाने पर ये कोई बुरी बात नहीं रह गई, कोई बात नहीं रह गई तो निकल जाएंगे, लेकिन अगर इनके प्रति लापरवाही बरती जाए तो फिर निरोग होना नहीं। मंद रोग में निरोगता का इलाज करे तो हो सकता है, लेकिन मंद रोग को ही निरोगता मान ले तो वह निरोग नहीं हो सकता। एक भी दृष्टांत सातवें अधिकार में पीछे से दिया आपने। ये तो सूक्ष्म बातें हैं, सूक्ष्म उपयोग से समझना चाहिए भाई, और बिल्कुल एक आत्मार्थी होकर के समझना चाहिए। अपना हर निर्णय आत्महित पर दृष्टि रख करके करो, इसमें हमारा हित है। जब हित है ये समझोगे तभी उसमें उपयोग लगेगा, तभी अपने। और अगर तुम्हारे दिमाग में ये आई हमारा क्या नुकसान है, हमें क्या करना है इसे, आप नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। क्या कहा, इससे अंश भी बुरा है, इसलिए इसका निरूपण करते हैं, काय के लिए, त्याग कराने के लिए। त्याग करा, पढ़ो ग्रंथ का, करो स्वाध्याय। ओम नमः।